फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक की हालत में थे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्लानिंग किया, सब कुछ किया, पर उनका वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो वो बेचारे शौक की हालत में थे। मैंने SLV3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा, मतलब उसका क्या प्रॉब्लम था, क्या नहीं था। तो उन्होंने आपस में फिर से डिस्कशन किया और वापस उन्होंने प्लानिंग की। मेरा प्रक्षेपण स्थान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उनकी वापसी सफलता के साथ हुई। मतलब उनका जो मेन प्लान था वो तो मतलब चौपट हो गया। उन्होंने जैसा प्लान किया वैसा हुआ नहीं, तो वापस उनको प्लानिंग करना पड़ा, नया स्ट्रेटेजी बनाना पड़ा और वापस उनको कॉन्फिडेंस लाकर वापस उन्होंने उन पर तैयारियाँ की। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में मतलब रियलिटी में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिससे 1-2 हफ्तों में काम सुधारा जा सके। मतलब मिसाइल तो अभी भी आपके पास है, भले वो लॉन्च नहीं हो पाया, उसमें कुछ खराबी आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, तो अभी तुम उसको 1-2 हफ्ते में क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो उनकी टीम ने ये डिसाइड किया, आपस में खुद को एक दूसरे को संभाला, हौसला दिया, मोटिवेट किया और बाद में उन्होंने तय किया कि हम इसको सुधार कर क्या करेंगे, वापस इसको एक समय पे लॉन्च करेंगे, एक तय तारीख पर लॉन्च कर देंगे। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झंझोकर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई और पूरा का पूरा टीम वापस वो चीज़ में लग गया कि जिससे वो सुधार कर पाए और अच्छे से अच्छे वापस से वो मिसाइल को रेडी कर पाए और वो लोगों लॉन्च के लिए वापस क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 फर्स्ट में 1989 मतलब 1989 फर्स्ट में 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया कि हम ये इसको क्या करेंगे, हम एग्री और हम इसको अभी लॉन्च करेंगे उस हिसाब से। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। वापस उस दिन भी कुछ होल्ड करने को बोला, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा और वापस उसको रुकाना पड़ा। मतलब देखो ना, कुछ अच्छा काम करे तो कितना मुसीबत, कितना चैलेंज अपने को फेस करना पड़ता है। वैसे अपने ये इंडियन साइंटिस्ट को भी ये सब दुविधाएं हुई, चैलेंज हुआ, फेस करना ही पड़ा। मतलब वापस उनको होल्ड पर रखना पड़ा। उसके बाद प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है, क्योंकि ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ये सब अभी किसी को बता के नहीं आता, ये नेचुरल है, मतलब हो जाता है कभी कभार। तो इसलिए ये ऐसा आए दिन हर कंट्री में होते रहता है। मैंने DRDL RDI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला RSD संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। मतलब बहुत मेहनत के बाद, बहुत कठिनाई के बाद इतना ये लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। अभी ये लोग ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहते थे, ग्रैब करना चाहते थे, इसलिए वो लोग भी बहुत तहे दिल से मेहनत कर रहे थे कि हम कैसे भी करके इसको क्या करेंगे, रियलिटी में प्रूफ कर कर दिखाएंगे, उनका सपना साकार कर कर दिखाएंगे। ये उनका क्या था, ड्रीम था, उनका ड्रीम जैसा था मतलब। अब उसके बाद स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। मतलब जितनी बड़ी चीज़ रहेगी तो उतनी बड़ी चुनौती भी रहेगी, वो अपने को फेस करनी होगी, उतनी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा ये हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। मतलब अपने को हिम्मत नहीं आना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और वापस उस पर मेहनत करेंगे तो हम एक ना एक दिन उस पर क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। समस्याओं को हमें हारने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। मतलब हमको हमारी जो ड्रीम है, हमारा जो सक्सेस हमको हासिल करना है तो देश के लिए, तो हमको ये हमेशा पूरा करना चाहिए। ऐसा ये कह रहे हैं, बता रहे हैं APJ अब्दुल कलाम अपने को। देश को हमसे सफलता से कुछ कम भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं और अपन अपना ये जो गोल है कि जो अपन ने ये ड्रीम देखा है और सोचा है, ये हम उसको पूरा कर कर दिखाएंगे, साकार कर कर दिखाएंगे, ये वो कह रहे हैं। अपना संबोधन लगभग ख़त्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हमें यहाँ वापस मिलेंगे।
मतलब अभी विद इन 1 मंथ में वापस प्रॉपर तैयारी करूँगा। तैयारी ख़त्म करने के बाद अग्नि का प्रॉपर हम लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के बाद वापस मैं तुमको ये संबोधन करने के लिए वापस यहाँ आऊँगा। मतलब तुमको ये तुम्हारे सामने उसका मैं तुमको स्पीच देने वापस यहाँ मिलूँगा। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर लिया। और उन्होंने 10 डेज़ में ही ये उनका जो ड्रीम अधूरा रह गया था, ये जो मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा था, उन्होंने वापस उसको कंप्लीट करने का कोशिश किया और विद इन द स्पैन ऑफ 10 डेज़ उन्होंने उस पर सक्सेस हासिल कर लिया। अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। अभी मतलब अगर कुछ चैलेंजेस आता या कुछ प्रॉब्लम आता तो वो कौन लाता, तो भाई मौसम लाता। मतलब वेदर कंडीशंस प्रॉपर होने चाहिए थे। जिस दिन उसको लॉन्च करना था उस दिन अगर वेदर कंडीशंस ने कुछ साथ नहीं दिया या प्रॉपर नहीं रहा तो ही कोई प्रॉब्लम हो सकता था, वरना अभी टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी कंप्यूटर इश्यूज़ थे या जो भी लॉन्चिंग का इशूज़ था वो सारा उन्होंने टैकल कर लिया था। तो अभी उनके सामने एक ही प्रॉब्लम थी, जो कौन सा इशूज़ था, वेदर इशूज़ था। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रेडिक्शन 22 मई 1989 के रोज़ निर्धारित किया गया और 22 मई को 1989 को ये निर्धारित किया गया कि अभी हम क्या करेंगे, ये लॉन्च करने की तैयारी करेंगे और हम ये लॉन्च करने वाले हैं। उसके ऊपर उन्होंने पूरा कोशिश कर लिया। उसके बाद यह पूर्णिमा की रात थी, उस दिन पूर्णिमा था। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। अब उस दिन हाई टाइड था एकदम, मतलब रिवर्स वगैरह में। क्या हम अग्नि के प्रेक्षण में कल सफल होंगे, यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हमने से भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी, मतलब एक सस्पेंस जैसा था कि एक दिन पहले वो लोग वही सोच रहे थे कि कल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब वो डर रहे थे क्योंकि 2 बार तो उनका मिशन ये फेल हुआ था, अब थर्ड टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने प्रॉपर तैयारी किया था, तो एक ऐसा सस्पेंस जैसा उनको लग रहा था कल ये अपना मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट पेज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।